नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड राइटिंग लेटर्स के बारे में, जो कि आपके ग्रामर पोर्शन के सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का? 20 अंक का। तो आज की वीडियो में हम ये सभी कुछ जानने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टर। तो पोस्टर में हम सबसे पहले देखते हैं किसका? बॉम्ब ब्लास्ट का। ये हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपको इस बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन एवर्ट। आपको पोस्टर, आप जानते हैं कि आप जितने अच्छे ढंग से सजा सकें इसको पोस्टर में, उतने अच्छे अंक आपको मिलते हैं पोस्टर लिखने में, ठीक है। इसके बाद लिख देना है, यहाँ पर बड़ी अक्षरों में लिख देना है आ बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक, यहाँ पर बॉम्ब का थोड़ी साइन बना देना है, जिससे आपको कुछ इम्प्रेशन बढ़ेगा आपके लिखने में। और यहाँ पर दिया गया है व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लाइम्ड, यानी आपने किसी ऐसे चीज को नोटिस करना है, यानी कि समझना है। जैसे हो गए डोल, डॉल हो गए, डॉल यानी कि जो पुतला जिसे हम कह सकते हैं, और टिफिन बॉक्स, इनको आपको ध्यान से देखना है कि इनमें कहीं बॉम्ब बॉम्ब तो नहीं रखा हुआ है। और इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसको भी आप लिख देना है कुछ अच्छे ढंग से, ठीक है। हेल्प इंदौर पुलिस, वी विल हेल्प यू। यदि आप इंदौर पुलिस की सेवा करते हैं तो वो आपकी सेवा में हमेशा सतर्क रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यही दो पोस्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक और पोस्टर बता रहा हूँ। इन दोनों में से एक पोस्टर तो कंफर्म है कि आपके हर साल पूछा जाता है, दोनों पोस्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पोस्टर दिया गया है, सी नो टू प्लास्टिक, प्रिपेयर अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर लिखना है, पोस्टर बनाना है कि प्लास्टिक का यूज़ हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया गया है सी नो प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में मत बताओ, ठीक है। प्लास्टिक को किसी भी तरीके से नष्ट करना है हमको। यहाँ पर एक बढ़िया सा वो लिखना है, पोस्टर लिखना है, और यहाँ पर लिख देना है पॉइंट बनाकर कि नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है, ब्यूरिंग केजेस एयर पोल्यूशन। यहाँ पर लिख देना है इंस्टेड यूज। यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है एक ऐसा, मतलब स्टार बना के लिख देना है जिससे आपका पोस्टर कुछ प्रोफेशनल तरीके से दिखे। पेपर बैग्स, जेट बैग्स और क्लॉथ बैग्स, इनका यूज़ करना है आपको। इंस्टेड यूज, इनका यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर एक बैग का साइन बना देना है अपने मन से, आप कोई भी साइन बना सकते हैं। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, स्टे हेल्थली। यदि आप इन्वायरमेंट यानी वातावरण को शुद्ध रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर है इश्यूज इन पब्लिक इंस्टेड बाय इन्वायरमेंट क्लब इंदौर एमपी। तो हमने पोस्टर को कवर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए पूछ रहा है कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो कि आपके फादर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उनके जो रूम में जितने भी मटेरियल रखे हुए हैं उनको आप कैसे एडवर्टाइजमेंट के रूप में बेच सकते हैं। तो फॉर सेल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पहला में दिया गया है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को बेचना है। यहाँ पर मॉडल टीसी दिया गया है 112.9। यहाँ पर 2004 मॉडल दिया गया है और ये वाइट कलर्ड है। कौन है? वाइट कलर्ड है वॉशिंग मशीन। तो आपको ऐसा लिख देना है कि वॉशिंग मशीन के मॉडल नंबर दे देना है, और इनका कब का मॉडल है ये, और इनका कलर दे देना है, कौन सा कलर है, ठीक है। और यहाँ सेकंड में लिख देना है रेफ्रिजरेटर, BPL 250 लीटर्स, मॉडल AC50, 2005 मॉडल, मेरून कलर्ड, ऑनर ट्रांसफर्ड, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी दे देना है, जिससे आप यदि किसी को एडवर्टाइजमेंट के रूप में वो भेज रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके कि हमको ये सामान खरीदना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप यदि
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे या फिर हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जामिनेशन के, तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आर्टिकल में, जो कि ये 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, और 4 नंबर के हिसाब से इतने अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ गेम्स, वैल्यू को मेरा मतलब है गेम्स का क्या वैल्यू होता है, क्या बेनिफिट होता है इसको करने से, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए वेरी यूजफुल रहता है और ये जरूरी भी है। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। दे मेक्स अवर fresh and happy. Games make our body healthy. We exercise our body while playing games. This exercise makes our body strong. Games teach us many good habits. Games also develop equality and brotherhood. ठीक है, इसके बाद हम रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ रिपोर्ट्स में दिया गया है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन। इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन ये आपके लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप यदि उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको लगता होगा कि ये क्या फालतू बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप यदि उठा के देखेंगे तो ये जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए आप इसको भी पढ़ लीजिए। द एनवायरमेंट क्लब ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नॉर्दर्न भोपाल सेलिब्रेटेड एनवायरमेंट डे ऑन 5 नवंबर 2022 इन द स्कूल प्रेमिसेस। द प्रोग्राम्स function began with a special vandan prepared by the school chair group. ठीक, many cultural programs were prepared by the cultural groups of the school that includes a very interesting play on the theme Mother Earth. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्मल लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एक एप्लीकेशन दिया गया है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो आप उनके लिए आवेदन पत्र लिखना है टीचर के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, आप किसी का भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। माई फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फॉर another city. I want to go with him, so I can't continue my study here. Kindly issue me my transfer certificate. Thanking you यहाँ पर लिख देना है, और yours obediently आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे फॉर्मल लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद हम एसएलसी की तरफ बढ़ते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मांगना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल से मांगना है। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल सहपुरा डिंडौरी। आप यहाँ पर जो यदि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये स्थान का नाम डालना है और इसका नाम डालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एसएलसी रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th in your school. आप my father has been transferred from Sapura to Jalpur, so I can't continue my study in your school. Please issue me SLC and oblige me. Thanking you. Yours obediently. नेम, अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर डेट लिख देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में आपको एक लेटर पूछा जाएगा, जैसे राइट अ लेटर टू यूर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 टू बाय सम बुक्स अनफॉर्म एंड डिपॉजिट हॉस्टल फीस। यू आर अंकित गौतम इंदौर। यहाँ पर किसी का भी नाम दे सकता है। यहाँ पर 1000 रुपये आपको बुक के लिए अपने फादर से मंगवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया गौतम नगर इंदौर MP 70 फरवरी 2021-22 लिख सकते हैं आप। रिस्पेक्टेड फादर सरदार प्रणाम। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन full swing. I
got first division in pre-board examination. Had last week. I hope to get thought the board examination with distinction. Take further, I am in need of processing some books and inform and I also need to deposit the hostel fees. यहाँ पर दिया गया है so kindly send me ₹1000 by depositing theme in my account with State Bank of Indore. I shall withdraw money thought ATM. Rest in fine. Your obediently son अंकित गौतम। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को देखा जो कि ग्रामर पोर्शन का होता है इंग्लिश का। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।